देखिए हम कर रहे हैं अभी चैप्टर प्रोबेबिलिटी का, चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.1 में हमने पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न किया। क्वेश्चन नंबर 4, इवोल्यूट पी ए यूनियन बी इफ 2PA इक्वल PB इक्वल 5/13 एंड PA/B इज 2/5। तो हमको निकालना क्या है, A यूनियन B। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूले हैं उनका यूज़ हम करेंगे A यूनियन B निकालने के लिए। तो A यूनियन B निकालने के लिए देखिए हमारे पास PA/B का फार्मूला होता है PA∩B/PB। ये अपन कल पढ़ चुके हैं। तो A∩B/PB ये हमको दिया हुआ है, PA/B है 2/5। तो ये फार्मूला और ये इसकी वैल्यू हमने इसको इसके बराबर रख दिया। अब हमारे पास क्या है, देखो A यूनियन B निकालना है। PA है, PB है, A/B है, लेकिन A∩B नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले A∩B फाइंड करेंगे। तो A∩B फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, PA∩B/PB की वैल्यू रख दी। यहाँ से PB हमारा है 5/13, तो ये 5/13 रख दिया और 2/5 इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 2/5 इंटू 13/5 ये हो जाएगा PA∩B। अब इसको हमने हल किया, 2 इंटू 13 हो जाएगा 26 और 5 इंटू 5 25। तो हमको मिला A∩B, लेकिन फाइंड क्या करना है, A यूनियन B। तो A यूनियन B के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, A यूनियन B इक्वल PA/B प्लस PB/A माइनस PA∩B। तो अब हम क्या करेंगे, A/B की वैल्यू है हमारे पास, A/B था 2/5 और B/A हम निकाल लेंगे। B/A नहीं दिया ना, तो B/A हम निकालेंगे। तो B/A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे B/A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PA∩B/PA। और PA∩B क्या निकाला था हमने, 26/25। और PA की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगी। देखो हमको दिया है 2PA है 5/13। तो PA कितना हो जाएगा, 5/13 इंटू 2 मतलब 5/26। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/26। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 26/25 इंटू कुछ गलत लिखा क्या, 5/13 PB है, PA ये कैंसिल होना चाहिए ना। 26/25 A∩B। ये 26 इधर ऊपर जाएगा ना। हाँ वो तो आ रहा है, पर संख्या अपनी बहुत बड़ी हो रही है ना। संख्या हमारी बड़ी हो रही है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं कॉपी में। देखो इसको हल करके कॉपी तो 1 मिनट की जगह खत्म होगी इसको। यहाँ पे देखो ये हमारा था PA/B इक्वल 5/13 इंटू, तो ये इधर जाएगा, इधर जाके उलट जाएगा। ये कुछ गलत निकाल लिया अपन ने, उल्टा लिख लिया था। PA∩B 2/5 इंटू 5/13 आएगा। रुको ये उल्टा लिख लिया अपन ने, नीचे की संख्या जाती है और यहाँ से अपॉन में संख्या जा रही है ना, उल्टा लिख लिया अपन ने। ये
ये हो जाएगा 5/13, तो 5 से 5 कैंसिल होके 5/13। ये गलत कर दिया अपन ने, यहाँ पे आएगा 5/13, ये उलट दिया ना अपन ने, ये गलत है। तो 5/13। और अब हमको क्या करना है, पी ए यूनियन बी जो निकाल रहे हैं उसके लिए अपन ने निकाला है पी B/A, और B/A हमारा आया है इंटरसेक्शन का 5/13, और PA हमने अभी निकाला है 5/26। तो ये हम लिखेंगे 5/26, ठीक है। ये भी इधर जाएगा तो आपका उलट जाएगा, इसमें हल्का दिख रहा है बहुत, आपको समझ में आ रहा है ना। 5/36 और ये हो जाएगा 26/5, तो ये इससे कैंसिल होगा तो 2, और ये इससे कैंसिल होगा तो ओनली 2 आएगा, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे, तो A यूनियन B हमारा क्या है, A/B, P A/B प्लस P B/A माइनस A इंटरसेक्शन B, और इनकी वैल्यू रख के इसको हल कर लेंगे हम। A/B है हमारे पास में कितना, 2/5 प्लस B/A आया है 2, और इंटरसेक्शन कितना आया है, इंटरसेक्शन कितना निकाला अपन ने, 5/13। 5/13 इसको हम हल कर लेंगे, हल करने पे जो आएगा वो PA यूनियन B होगा। अब इसको आप हल कर लेना, ठीक है। ये मैंने भी इतना यहाँ पे अधूरा छोड़ दिया था सवाल। अब क्वेश्चन हमने किया है 4 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने इसमें करके रखा था। क्वेश्चन 6 है आपका, देखिए 5 वाला जो है इसमें PA PB और A यूनियन B दे रखा है, तो आपको ये 3 चीज़ें निकालना है। तो ये जैसा 4 किया वैसे ये करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, A/B निकालना है, B/A निकालना है, तो वही फार्मूला यूज़ करके निकालना है। 6 वाला देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times वेयर, पहला उन्होंने पूछा, 3 क्वेश्चन पूछे इसमें, E और F 2 इवेंट्स हो जाती है। तो E वाली इवेंट्स है हेड ऑन 3rd टॉस, और F वाली इवेंट है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो इसको हमको इसके सैंपल स्पेस निकालना पड़ेंगे। तो अब ये देखो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे हम। पहले हमको क्या किया, हमने एक कॉस को 3 टाइम्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक 3 बार उसको टॉस किया। जब टॉस करते हैं तो ई वाली इवेंट है हेड ऑन 3rd टॉस, तीसरे टॉस पे हेड आना ज़रूरी है, बाकी कभी भी कुछ भी आए। तो ये ई लिया हमने पहले, हेड ऑन 3rd टॉस। तो इसमें देखो ये 3rd पे H लिया, HHH, फिर HTH, फिर THH, फिर TTH। तो इस तरह से हमारे पास इस E वाले इवेंट की जो सैंपल स्पेस आया है वो 4 है, तो इसको NE4 लिखते हैं हम, ठीक है। फिर एक और उन्होंने कहा था F वाली इवेंट थी हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस पे उनको क्या चाहिए, टेल चाहिए, हेड चाहिए। हाँ, तो ये F वाला देखो पहले 2 पे, तो ये 3 हेड भी आ सकते हैं, फिर 2 हेड और एक टेल, उसके बाद अब नहीं आ सकते हैं कुछ, है ना। तो इसके सैंपल स्पेस कितने हो गए, 2। लेकिन हम वो भी सैंपल स्पेस निकालेंगे कि टोटल कितना होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमको जो टोटल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल सैंपल स्पेस यहाँ से निकालेंगे हम। सैंपल स्पेस टोटल को हम S से डिनोट करते हैं। तो कुल कितने आएंगे, HHH, HHT, HTH, THH,
फिर THT, फिर HTH, इस तरह से कुल करेंगे तो 3 को करने पे हमको 8 सैंपल स्पेस मिलते हैं। मतलब हमारे पास क्या हो गया, NS कितना है 8। अब जब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसमें एक चीज़ और आएगी, हमको इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो E इंटरसेक्शन F जो है, देखें कि दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में एक तो H कॉमन है, उसके बाद में इसमें E में और F में, E और F में HHT, तो इसमें भी HHT है। ये मैम THH है ना लास्ट में चाहिए, बस HH कॉमन है। हाँ, तो हाँ इसमें लास्ट में T आ गया ना, तो इसमें कॉमन एक ही है। तो ये जो है ये इसका हो जाएगा NE इंटरसेक्शन F। इनके सबके हमने क्या निकाल लिए, नंबर, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब हम P निकालेंगे, ये हमने जो निकाला ये N है नंबर। अब प्रोबेबिलिटी का P जो होगा उसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से क्या होगा, जितने उसके फेवरेबल होते हैं केसेस वो डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो E इंटरसेक्शन F में फेवरेबल 1 है और टोटल 8 है। 8 कहाँ से लिया है हमने, ये S जो सैंपल स्पेस निकाला है। तो E इंटरसेक्शन F हो जाएगा 1/8। फिर PE और PF निकालेंगे, तो PF कितना आएगा, F में हमको मिले हैं 2, तो इसका NF जो है वो 2 है और टोटल सैंपल स्पेस है 8, तो 2/8, तो इससे हमको मिल जाएगा 1/4। फिर हमको जब E निकालना होगा, तो E निकालने के लिए कहीं निकाल के रखा है मैंने क्या, 1/2 हो जाएगा। हाँ मैंने कहीं रखा है क्या, निकाल के वो देखते हैं, नहीं निकाला। चलो अभी तो ये देखते हैं, इन्होंने शायद क्या पूछा है, E/F ही पूछा है। तो F निकाल लिया, और E/F जो है वो E इंटरसेक्शन F/PF है। तो ये हो जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये देखो, यहाँ से जब उलट के जाता है ना, तो ये संख्या नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आएगी, ये ध्यान रखना। तो इसको कैंसिल करने पे 1/2 आएगा। तो अपने को सिर्फ इतना ही पूछा था इन्होंने इसमें, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसमें नहीं किया है मैंने, अब आपको समझ में आएगा क्या करना है। इसमें एक और जो दे रखा है, E एटलीस्ट 2 हेड्स और F दिया है एटमोस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट में आप क्या करोगे, इसमें फिर से हम देखेंगे E में एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2 आना। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हेड लेना है, टेल लेना है, 2 हेड। तो 2 हेड हमने ऐसे लिए, या फिर हमने HTH लिया, या फिर THH हो गया, ठीक है। और एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 और उसके बाद कितने भी। तो मैम ये HHT हो जाएगा, THH से 2 बार हो गया, THH 2 बार, THH ये HHT हो जाएगा। अच्छा इसको HHT कर देते हैं, HHT, ठीक है। फिर एटमोस्ट 2 मतलब 2 से कम, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम। तो उसके सैंपल स्पेस बनाएंगे अपन, उनका क्या करेंगे, N निकालेंगे, और फिर जिस तरह से अपन ने अभी इसमें निकाला है उस तरह से अपन इसको हल कर लेंगे। कर लोगे। फिर ये वाला थर्ड देखो, और ये अपन ने चालू किया ना, हाँ ये E एटमोस्ट 2 टेल्स। अब यहाँ पे टेल के लिए लेना, जैसा ये सवाल है हेड का, वैसा यहाँ पे टेल का है। तो ये क्वेश्चन आप पूरा कर लोगे, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद देखो इन्होंने जो दिया है क्वेश्चन, इसमें इन्होंने कहा है डिटरमाइन E/F, सब में E/F ही निकालना है। तो 6 के तीनों पार्ट में E/F ही निकालना है। तो आपको पहले इंटरसेक्शन निकालना है उनका, और फिर F से डिवाइड करना है। तो 6 से 9 तक के सवाल में यही करना है आपको। फिर मैंने इसलिए थोड़ा चेंज हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा है। क्वेश्चन 10 देखो, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई है, ये डिस लिख दी इन्होंने, डाई है ये।
आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। सवाल समझ में आया? आपके पास में एक डाई है जिसको अपन फेंकते हैं, तो एक ब्लैक है और एक रेड है, तो उन दो को फेंकना है। मतलब अब हमारे पास क्या आ रही, दो, जैसे अपन ने 3 सिक्के एक के बाद एक फेंके थे, तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे 3 सिक्कों की कर रहे थे यहाँ पे। अब हमारे पास 2 डाई है, तो डाई का मतलब समझते हो क्या है? डाई मतलब वो लूडो खेलने का जो पासा है वो है ये, है ना। और एक इन्होंने जो लिखा वो ऊपर डाइस जो लिखा है उसका मतलब ये जाता है वो जो हवा में ऐसे लहरा के जो फेंकते हैं प्लेट जो वो होती है, तो ऊपर गलत लिख दिया उन्होंने वो, कि जब आप उसको फेंकोगे तो उसमें तो कुछ ऐसा आना नहीं है। तो वो जो आपको डाई फेंकते हो तो उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। तो हम उसके टोटल सैंपल स्पेस भी निकालेंगे और टोटल सैंपल स्पेस के बाद फिर आगे की देखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ब्लैक कलर की है और एक रेड कलर की है। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। जब दोनों को एक साथ फेंकते हैं तो आपके पास दोनों के पासे के फेंकने के बाद सम 9 से ज़्यादा आना चाहिए जब दोनों को फेंकते हैं। 1 2 2 हाँ। 6 तक। तो एक तो कंडीशन ये दी है, 2 कंडीशन चाहिए हमको कंडीशनल वाले में, और दूसरी कंडीशन दी है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। जो ब्लैक डाई है उसके ऊपर रिजल्ट आपको क्या मिले? 5 मिले। तो अब देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, देखो पहले हम एस निकालेंगे। तो एस ऐसे जब आप छोटी क्लास में करते हो तो इस तरह से सैंपल स्पेस ऐसा निकालते हो जितना है। अब ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, आपको भी समझ में आ जाएगा कि एस ऐसा कैसे आया है। एस मतलब हमने क्या किया है, जब हमने 2 डाई को फेंका तो पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, 1 हुआ। फिर पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, फिर पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया। इस तरह से फेंकते रहे तो कहाँ से आ जाएगा? 1 से लेके 1 6 तक। फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, ऐसे कहाँ तक आया? 2 से लेके 6 तक। फिर यहाँ पे 3, फिर 1 से लेके यहाँ 3 6, फिर यहाँ पे 4, फिर 5, फिर यहाँ 6। मतलब ये आगे वाला जो है ये पहली डाई है, इस पर 1 2 1 1 1 ही आ रहा है, तो 1 के साथ 1 से 6 तक, फिर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है तो उसके साथ ये सारे। तो इस तरह से हमारे पास इधर भी 6 लाइन होती है, इधर भी 6 लाइन होती है। तो कुल सैंपल स्पेस 6 × 6 36 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, NS = 36 है। अब आप बड़ी क्लास में ये लिख सकते हो डायरेक्ट, और नहीं तो आप इस तरह का छोटा सा एक एग्जाम्पल करके कि 1 1 1 2 से लेके सबसे लास्ट का आएगा 6 6 तक, टोटल 36 हुए। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हम सबसे पहले लिखेंगे। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, N जो है आपका 36 है। ये है आपका टोटल सैंपल स्पेस। फिर उन्होंने कंडीशन दी है व्हेन 2 डाई आएगा, यहाँ पे भी 2 डाइज आर थ्रोन सम ग्रेटर देन 9, तो 9 से ज़्यादा लेना है। तो पहले पे यदि 4 आता है तो दूसरे पे ज़रूरी है कि वो 6 आए। यदि पहले पे 5 आता है तो दूसरे पे भी 5 आए। यदि पहले पे 6 आता है तो दूसरे पे 4 आए। पहले पे 5 आता है तो दूसरे पे 6 आए। पहले पे 6 आता है तो दूसरे पे 5 आए, या फिर दोनों पे 6 आए, है ना। तो 4 5 और 6 इनको मिला के 1 2 3 4 5 और 6, तो ये N इसका हो गया 6। इसको सामने लिख लेंगे ना तो हमको आगे सवाल में आसानी रहेगी। तो ये हमने N 6 लिख लिया। फिर B वाला दिया उन्होंने कि ब्लैक डाई जो है उसके ऊपर 5 आएगा। तो ब्लैक डाई पे यदि 5 आता है तो हमारे पास क्या बनता है, इस पे जब 5 आ रहा है तो दूसरी पे 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6 आ सकता है। दोनों की ये A और B की कंडीशन हो गई है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये। तो यहाँ पे भी हमारे पास N 6 आ गया है। अब
पहले इंटरसेक्शन देखेंगे हम इनका। तो इंटरसेक्शन में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 4 तक तो आएगा ही नहीं, 5 4 तक तो 9 ही आ जाता है, तो ये तो आएगा ही नहीं। 5 5 और 5 6 दो ही कॉमन है इसमें, ये 5 6 भी आ रहा है और 5 5 भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में हमको ये दो मिलेंगे। तो इंटरसेक्शन हो गया इसका N2। अब पी ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो 2/36, या इसको हम लिख सकते हैं 1/13। फिर पी बी, तो बी हमारा ऊपर का जो फेवरेबल था वो 6 आया था और टोटल 36 है, तो 6/36, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। अब ए अपॉन बी होगा ना 13 की जगह, हाँ हाँ ये 18 इधर वाला, ये हाँ सॉरी 1/18। और फिर ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो ये हो जाएगा 2/36। अच्छा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही सही लिख दिया था ना, 2/36 और 6/36 का ये कैंसिल हो गया, तो बचा 2/6 और 1/3 आएगा। तो हमको मिला पी ए अपॉन बी बराबर 1/3 के। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, इस सवाल का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सेकंड दिया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। अब उन्होंने कहा है कि जो रेड डाई है उसके ऊपर क्या हो, नंबर लेस देन 4 हो, मतलब 4 से कम आए। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन हम देखेंगे। इसमें हमने ए वाला जो था सम उसका 8 आए, सम इज 8, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, एन क्या है ये हमारा, ए, एन ए बराबर हो जाएगा 5। फिर बी वाला है रेड डाई रिजल्ट नंबर लेस देन 4, तो उसमें रेड वाली जो डाई रहेगी उसमें सेकंड पोजीशन पे लेना है, तो उसको 1 1 लेंगे, 1 2 लेंगे, 18 नहीं 1 6 पे लेंगे। क्या पूछा इसने, रेड डाई रिजल्ट नो लेस देन 4, सॉरी नहीं नंबर है, नंबर लेस देन 4 ना, क्या लिखा है एक मिनट बुक में देखो, नंबर है ना, मैंने इसमें अच्छा नंबर को यूँ लिख दिया, नंबर लेस देन 4 नंबर लेना है उसकी, तो ये नहीं आएगा अपना 1 1 नहीं आएगा आपका, ये लेस देन नहीं, 1 1 2 रेड इसके फिर से बनाते हैं अपन। बी वाला जो है, बी वाले में क्या करना है आपको, बी वाला सेकंड रहेगा तो यहाँ तो 1 आएगा, लेकिन बी वाले में आपको उसने दिया है नंबर लेस देन 4, रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, 4 से कम नंबर लेना है, तो 1 लोगे, 1 के साथ में 2 लोगे, 2 1 के साथ में 3 लोगे, अब 1 4 आप नहीं लोगे, लेस देन 4 लेना है ना, 1 के साथ 3, उसके बाद क्या करोगे 2 लोगे, 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2 और फिर 2 के साथ 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ना 2 के साथ 3, तो ज़्यादा हो जाएगा 4 से। रेड डाई रिजल्ट नो लेस देन, तो रेड डाई जो है उसके ऊपर अपने को 4 से कम लेना है, तो इनका सम से हमको मतलब नहीं है ना। जैसे 1 1 लिया, ये वाला नंबर है ना, ये 4 से कम होना चाहिए, ये नंबर और ये नंबर, ये मतलब यहाँ पे ये जो 6 लिख दिया है ना मैंने, ये गलत है, ये यहाँ पे 3 3 तक आएगा,
तो अपन इसके टोटल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना। अब ऐसे ही क्या होगा, 2 के बाद में 3 1 3 2 3 3, उसके बाद में क्या हो जाएगा 4 1 4 2 और 4 3, फिर क्या आ जाएगा 5 1 5 2 और 5 3, फिर 6 1 6 2 और 6 3। कितने हुए, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हो जाएगा n आपका एन बी बराबर है 18 के। ठीक है, इसे 18 हो, ये यहाँ पे तुमको लास्ट में लिखना है 6 3, लास्ट वाला आएगा 6 3। अब इनका जब हमने इंटरसेक्शन निकाला तो यहाँ तो अपने पास ये सारे नंबर हैं और ये मैंने डैश डैश शॉर्टकट में लिख दिया था, लेकिन हमको इतना पूरा लिखना ही पड़ेगा जब इंटरसेक्शन निकालना है तो। ठीक है, तो आप पूरा लिखना। अब इसका इंटरसेक्शन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास था 2 6 था, इसमें तो 2 6 नहीं आएगा, 2 6 3 5 नहीं आएगा इसमें, ये गलत है। अब अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं, 5 3 और 6 2, और इस वाले में अपने पास रहेगा 5 3 और 6 2, ये दो ही कॉमन है, देखो है ना, ये 2 कॉमन है, ये नहीं है, इसमें उल्टा लिखा गया है, इसमें एक्चुअल में ये उल्टा लिखा गया है। ये आएगा आपका 5 3 और 6 2, ये 2, तो ये हो जाएगा आपका एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 2। अब जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो 2/36, तो ये हो जाएगा 1/18, और बी हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो बी कितना है हमारे पास में, बी हमने अभी निकाला 18 आया था, ये 18, ये तो 18/36 तो आ गया 1/2। तो ये इंटरसेक्शन निकाल लिया, बी निकाल लिया। अब हमको निकालना है a/b। तो a/b के लिए p a इंटरसेक्शन b/pb, तो 1/18 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/18 इंटू 2/1, तो हो जाएगा 1/9। तो इस तरह से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करना है। ठीक है।